अस्सलाम वालेकुम। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब ठीक ठाक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की दुआओं से हम भी ठीक हैं। और अल्लाह से बहुत दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक आप लोगों के घरों में बहुत सी खुशियाँ दे, खैर बरकत करे। आमीन सुम्मा आमीन। और आज हम अपने ब्लॉग की स्टार्टिंग ईशा की नमाज़ हो चुकी है। ईशा की नमाज़ हम पढ़ चुके हैं, उसके बाद से हम कर रहे हैं क्योंकि आज है शब कदर। और मेरे पास कई कमेंट्स आए थे कि आप ब्लॉग बनाइए, क्योंकि रमज़ान में ब्लॉग बनाना और रेसिपी की वीडियो बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे। और मेरी जो दिन भर की रूटीन रहेगी वो हम आपके साथ शेयर करेंगे और इंशाल्लाह कोशिश करें कि वीडियो बना सकें, क्लिप हम ले सकें। तो इंशाल्लाह चलिए ठीक है। इस टाइम से शुरू किया है तो हम जो है सहरी का और अफ्तार तक के वीडियो बनाएंगे और आपके साथ शेयर करेंगे। अच्छा सा इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि बन जाए, जो कि आप लोगों को पसंद आए। और चलिए और इबादत के बाद हो गया था सहरी का टाइम। और सहरी हमारी बिल्कुल सिंपल सी थी, क्योंकि हमने थोड़ी सी सूद पहनी भिगो दी थी और बस ऐसे सिंपल सी थी, क्योंकि बच्चे तला भुना कुछ भी नहीं खाते हैं। और हम लोगों का भी बिल्कुल मन नहीं होता है, क्योंकि जैसे जैसे रोज़े जाते हैं फिर ऐसे दिल चाहता है बिल्कुल सिंपल सा। चाय तो बहुत ही ज़रूरी रहती है, क्योंकि अगर चाय ना हो तो बस दिन में ऐसा लो लो फील होता है। तो इसलिए चाय बहुत ही ज़रूरी रहती है। चाय मेरी बिल्कुल तैयार हो गई थी और शायरी में अभी अच्छा खासा टाइम था, कम से कम आधा घंटा। और आहद मेरे आए थे मस्जिद से, वो भी बहुत नींद में थे। और इस तरह से हुई सुबह। सुबह बस ये था कि हमने रात में सारे कपड़ों पे प्रेस करके, बच्चों के और अपने सबके प्रेस करके बेड पे रख दिए थे, ताकि बहुत इजी हो जाता है सुबह कि बच्चे आराम से नहा धो करके अपने से तैयार हो जाते हैं। ज़्यादा टेंशन भी नहीं रहती है और आराम से नमाज के टाइम तक के सब बिल्कुल रेडी हो जाते हैं। तो इसलिए हम सब बेड पे ईद हो या अलविदा हम इस तरह से रख देते हैं। बहुत बहुत मुबारक हो आप लोगों को। और आज अलविदा है और आज दिल में मिक्स फीलिंग है कि रमज़ान जा रहे हैं। दुख तो बहुत होता है, क्योंकि किचन की बहुत सी रौनकें ख़त्म हो जाती हैं और फिर से वही डेली वाला रूटीन आ जाता है। तो नमाज हम लोग पढ़ चुके हैं। आज रियाज भी हमारे नमाज पढ़ के आ चुके हैं। और आज रात में पूरी शब कदर भी हमारे आज जागे थे। और आहद आपने कितने पारे पढ़े थे? 4 पारे पढ़े थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से रोज़े गए हैं और अब की 2 सालों के बाद बहुत अच्छे से रोज़े हैं। चलिए देखते हैं अब किचन में क्या करना है, जो रूटीन होगा आपके साथ शेयर करेंगे इंशाल्लाह। आज अफ्तारी से थोड़े से फ्री थे, क्योंकि बाहर से आनी थी बिरयानी बटने के लिए, तो थोड़ा सा अफ्तारी से फ्री थे। बस थोड़ी बहुत चीज़ें बनानी होती हैं, क्योंकि जब बिरयानी बाहर की आती है तो फिर रोज़ा उसी से होता है अफ्तार। और बस ये रहता है टेंशन से कि जल्दी से पैक होके सब जगह पहुंच जाए आराम से। तो बस आज यही था कि बस जल्दी जल्दी यही सब लोग इसी में लगे हुए थे कि जल्दी जल्दी काम फिनिश हो जाए। और हो रहा था बिल्कुल रोज़े का टाइम, और रोज़े में हमने थोड़ी बहुत सी चीज़ें बना ली थी, क्योंकि फ़ातिमा और आहत का ये रहता है कि मम्मा रूह अफ़ज़ा वाली लस्सी बहुत ज़रूरी होती है रोज़े के टाइम। और अल्लाह पाक सब के बच्चों की दुआओं को कबूल करे। और तरबूज तो इतना खूबसूरत सा आया हुआ है आजकल, येलो कलर में, बहुत खूबसूरत सा। अच्छा, सारे कामों से हम लोग हो गए थे फ्री, तो फिर बस लगा दी प्रेस, इसलिए कि ईद में और अलविदा के कामों से बस आखिर में यही काम बचता है कि प्रेस करके सबके कपड़े रखना होते। तो बस यही हो गया। रोज़ा खुल गया था, नमाज भी पढ़ ली है और सब काम सुकून वाले हो गए थे। तो हमने सोचा कि थोड़ा सा हम आपके साथ ये भी शेयर करें कि हमने जो कपड़े रमज़ान में स्टिचिंग की हैं और कपड़ों में जो थोड़ी बहुत हमने क्रिएटिविटी की है, तो आपके साथ हम शेयर करें। शायद आपको भी थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि किस तरह से हम भी बनाएं, क्योंकि जो सोबर से थोड़े से कपड़े होते हैं, ज़रा सा उसमें बेल लगा दो या कुछ भी थोड़ा सा काम
काम कर दो तो बड़े अच्छे से लगते हैं। तो हम आइए दिखाएँ, हमारे थोड़े बहुत सिले में, थोड़े बहुत अभी बचे हैं जो सिलना बाकी है, लेकिन जो है वो हम आपके साथ शेयर करेंगे और इंशाल्लाह इसी उम्मीद के साथ कि आपको ज़रूर पसंद आएंगे। देखिए, एक सूट हमने ये सिला था, ये इस तरह से, ये इसकी बॉटम है, ये इसकी शलवार है और इसमें हमने ये येलो कलर का हमने ऑनलाइन मंगाया था कुर्ता, क्योंकि ये फैशन में बहुत इन है तो इसलिए ये मंगाया था और गर्मियों में अच्छा भी बहुत लगता है। तो हमने ये कुर्ता ऑनलाइन मंगाया था और एक अपनी सिस्टर का भी मंगाया था। ये 2 कुर्ते हमने मंगाए थे, जिसके लिए हमने ये बॉटम इसका प्रिंटेड रखा और प्लेन हमने रखा दुपट्टा। और दुपट्टे में देखिए, ये जो आजकल बांक वाली ये बेल चल रही है, ये बहुत अच्छी लगती है और इससे सर पे दुपट्टा भी बहुत टिका रहता है। ये इस तरह से ये पट्टी लगा के हमने इस तरह से बना ली, ये देखिए इस तरह से, और ये बहुत अच्छा लगता है दुपट्टा। इस तरह से ज़रा सा काम कर दो तो जो है कॉटन का हो या जॉर्जेट का हो दुपट्टा, बहुत अच्छा लगता है इस तरह से। तो ये एक मेरा सूट है और गर्मियाँ इतनी ज़्यादा हैं कि थोड़ा हैवी तो बिल्कुल ही नहीं दिल चाहता है गर्मी में, क्योंकि किचन में रहना पड़ता है, काम करना पड़ता है, तो इसलिए हल्के हल्के कपड़े अच्छे लगते हैं कि जो कि देखने में लुक वाइज भी अच्छे हों और पहनने में भी कंफर्टेबल हो। देखिए, और दूसरा हमने इस तरह से सिला था कि इसका दुपट्टा और जो ये इसका जंपर है वो हमने एक ही फैब्रिक का बनाया है, ये एक फैब्रिक का है और ये जो है फैब्रिक जो है कॉटन है, लॉन जो होती है वो है और बड़ा सॉफ्ट सा है, इसको पहनने में बहुत आरामदेह होता है। तो इस तरह से हमने सिर्फ बाउंड लगाई है गले में और इस तरह से स्लीव पे ये लगाया है पट्टी इसकी काट के शलवार की, और इसका दुपट्टा भी हमने इसी तरह से बनाया है जैसे वो दुपट्टा पहले वाला हमने आपको दिखाया था, उसी तरह से ये दुपट्टा हमने बनाया है। इसमें भी यही बेल लगाई है और आजकल ये बेल बहुत बाकी जो है ये बहुत ज़्यादा चल रही है, तो इस तरह से थोड़ा सा अच्छा भी लगता है और जो है कलर के साथ बहुत ही खिल जाता है। और ये हमने इसकी बनाई है बॉटम प्रिंटेड। अच्छा, प्रिंटेड जो है बॉटम या शलवार हो या पैंट बनाइए और उसके साथ प्लेन कुर्ता और प्लेन दुपट्टा जो है ये हमेशा इसका फैशन रहता है, ये आउट नहीं होता है, ये आप कभी भी सिल के पहने तो बहुत अच्छा लगता है। तो इस तरह से ये एक सूट, दूसरा सूट ये हो गया, ये इस तरह से। अच्छा, एक ये हमने सूट अपना लखनऊ चिकन का काढ़ा है, क्योंकि हम हैं लखनऊ के और ईद में अगर लखनऊ का चिकन ना हो तो फिर तो ईद अधूरी ही होती है। तो इस तरह से हमने ये एक काढ़ा, ये है दुपट्टा इसका इस तरह से, और इसमें भी हमने बेल लगाई है इस तरह से, और एक तरफ हमारी चौड़ी वाली बेल है, ये देखिए इस तरह से, ये एक तरफ चौड़ी वाली बेल है, फिर हमने छोटी छोटी बूटियां बनाई हैं और एक तरफ ये पतली सी बेल है, क्योंकि हमारी कोशिश रहती है कि ईद में एक सूट जो है ज़रूर हैंड वर्क का होना चाहिए, मतलब हमारा सोचना ऐसा है। अगर आता है तो आप इंशाल्लाह कोशिश ज़रूर किया करिए कि एक जो है, क्योंकि वो जो खुशी ईद में पहन के होती है ना, वो अलग ही लेवल की होती है। और ये हमने इसका ग्रे बनाया है जंपर और ये लाइनिंग के साथ है, क्योंकि ये बहुत हल्की जॉर्जेट है, इसके नीचे हमने लाइनिंग बनाई है अलग से, ये इस तरह से, ये देखिए। और अगर आपका दिल चाहे तो इसमें भी आप जो है वर्क कर सकते हैं। जो हम चिकन का काम ये हमने बनाया है, इसमें भी अगर हम चाहें जैसे अपनी बेटियों के लिए बनाना होता है तो हम इसमें वर्क कर देते हैं, जैसे मिरर वर्क है या थ्रेड वर्क है तो वो कर दीजिए तो वो भी बहुत अच्छा लगता है। तो इस तरह से ये जंपर है, ये इसका गला है इस तरह से, और ये हमने स्लीव्स बनाई हैं ये इस तरह से। ये मेरा थर्ड वाला हो गया और ये इसका ट्राउज़र है
थोड़ा सा इसमें भी हमने डिज़ाइन डाल करके ये इस तरह से ये इसका हमने बनाना ट्राउज़र। अच्छा, ज़रा सा डिज़ाइन डाल दीजिए आप, ट्राउज़र हो या शलवार हो, अगर ये जो है आप ज़रा सा डिज़ाइन डाल देंगी तो बड़ा अच्छा सूट लगता है देखने में, और बड़ा दिल को बड़ी खुशी होती है कि अपने हाथ से डिज़ाइन करके पहने में, तो बड़ी अच्छा सा खुशी अंदर फील होती है। तो ये हमने एक ये बनाया है ये इस तरह से, और एक देखिए दुपट्टा हमने ये तैयार किया है। अच्छा, इसका सूट हमने कहा है आपसे कि कुछ हमारी सिलाई अभी अधूरी पड़ी हुई है, तो हमने इस कलर का प्लेन जो है ये प्रिंटेड जो है हमने सूट बनाया है मतलब, तो उसका जंपर सिल लिया है, मगर अभी बॉटम हमारा नहीं सिला है, तो इसलिए हमने कहा कि हम आपके साथ दुपट्टा शेयर करें कि ये हमने दुपट्टा इसका बनाया है। देखिए इस तरह से ये हमने पट्टी लगाई है जो हमारा सूट है, और ये जो है हमने बाँक लगाई, ये बेल फ्लावर वाली पूरी थी जिसको हमने अंदर करके लगाई है। और ये आइडिया जो है मेरी सिस्टर ने दिया था कि इस तरह से लगाओ तो बहुत अच्छा लगेगा, बहुत खूबसूरत लगेगा, और सही बात में बहुत खूबसूरत लग रहा है, ऐसे लगाने से बहुत ज़्यादा खूबसूरत। देखिए इस तरह से ये हमने बेल लगाई, और देखिए दुपट्टा बहुत ही खूबसूरत लग रहा है ये इस तरह से। और एक हमने अपनी बेटी का बनाया है इस तरह से। देखिए ये हमने पैंट बनाई है। अच्छा, नॉर्मल सा कपड़ा रहता है, अगर थोड़ा सा भी काम कर दो उसमें हैंडवर्क तो बड़ा अच्छा सा खिल के निकलता है, और बच्चों को बेटियों को पहनने में भी बड़ी खुशी होती है कि कुछ डिज़ाइनर है। तो इसलिए हमने इसको, ये देखिए पैंट है, ये ट्राउज़र है, और इसको हमने जॉइंटर से जोड़ दिया है ताकि थोड़ा सा अलग सा लुक आ जाए पैंट में। और ये सब बेलें, ये बेल है, ये जॉइंटर है, ये मार्केट में आराम से मिल जाते हैं ये इस तरह से। और अगर आपको सिलना नहीं भी आता है तो आप ये डिज़ाइन दे के टेलर भी आराम से सिल देते हैं ये इस तरह से। और इसी तरह से हमने इसकी स्लीव्स बनाई है, ये देखिए ये इस तरह से हमने इसकी स्लीव बनाई है। पैंट, ट्राउज़र और स्लीव्स एक जैसी है, ये देखिए ये हो गया ये इस तरह से। और ये हमने मंगाए थे ऑनलाइन कुर्ते, जिसकी इसमें का येलो मेरा है, ये मेरी सिस्टर का है, और ये मंगाए थे अभी इसके हमने बॉटम नहीं सिले हैं। और इस तरह से क्योंकि ऑनलाइन मंगा लो तो ये है कि थोड़ा कपड़ा भी अच्छा लगता है और थोड़ा फैशनेबल भी हो जाता है इस तरह से। एक ये कुर्ता हमने मंगाया था इस तरह से, ये देखिए इसका फैब्रिक बहुत अच्छा है। ऑनलाइन कपड़े ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि पता नहीं कैसे आएंगे, लेकिन बहुत अच्छे आते हैं कपड़े। अच्छी वेबसाइट से मंगाइए तो बहुत ही अच्छे कपड़े आते हैं, जैसे दिखते हैं वैसे ही आते हैं। क्योंकि हमारे साथ तो ज़्यादातर यही हुआ है कि कभी शिकायत वाला नहीं आया है, लेकिन जब भी हमने ऑनलाइन मंगाया है तो शिकायत वाला नहीं आया और बहुत अच्छा फैब्रिक आया है। तो ये एक ये हो गया। अच्छा, ये वाला सूट थोड़ा सा स्पेशल है इसलिए क्योंकि ये दुपट्टा हमने इसका डाई करवाया है। ये इसमें है चिकन का जंपर, क्योंकि ये हमारे भाई ने हमको गिफ्ट किया था, तो इसलिए हमारे लिए थोड़ा स्पेशल है ये देखिए। ये हमारे भाई ने हमको गिफ्ट किया था, तो हमने इसका ये कुर्ता था खाली इस तरह से, ये कुर्ता था, तो इसकी हमने शलवार बनाई है अपने हाथ से ये इस तरह से। ये फैब्रिक बाहर भी मिलता है लेकिन थोड़ा सा कॉस्टली होता है फैब्रिक, लेकिन हमने इसको घर में बनाया। ये देखिए ये बेल सब मार्केट में मिलती है, ये कपड़ा लगा हुआ है और ये कलर वाले भी कपड़े लगे हुए हैं, ये देखिए ये। और ये बहुत आसानी से बन जाता है, आप पूरे कपड़े में
नाप करके आप उसी तरह से इसको लगाइए, और लगा के तब उसके बाद कटिंग करके, या तो आपको ट्राउज़र बनाना है या शलवार बनाना है, कोई चीज़ भी बनाना है तो आप आराम से बना सकते हैं। और बस इसको ये है कि आप अच्छे से मार्किंग कर लीजिए कपड़े में, और अच्छे से अपना डिज़ाइन बिल्कुल सेट कर लीजिए। तो अच्छा, हमारा तो ये होता है कि हमारा क्या, हमें लगता है जिसको स्टिचिंग आती है, सिलाई आती है, तो उसके लिए ये बहुत आसान है कि अगर आपने कहीं फैब्रिक देखा या आपने कहीं डिज़ाइन देखा तो वो बहुत आसानी से आप घर में अपने बना सकती हैं। अच्छा, बाहर जो है वो डबल हो जाता है प्राइस, और घर में बनाने से उसका आधा हो जाता है। तो इसलिए अगर जिसको आता है तो वो कोशिश करे कि आप जो है उसको हर चीज़ घर में ट्राई किया करिए। तो ये मेरी शलवार, और जो कि लुक वाइज बहुत ही खूबसूरत लग रही है, शायद कैमरे में इतनी अच्छी ना आ रही हो, वैसे देखने से ये बहुत ही खूबसूरत लग रही है। तो इसके ऊपर हमने ये बनाई है शलवार इस तरह से, और ये हमने दुपट्टा मार्केट से लेके डाई कराया है, जॉर्जेट का दुपट्टा है ये, जॉर्जेट का, और इसको हमने लेके डाई करा लिया। तो बिल्कुल ये वाइट मिला था हमें, तो हमने लेके इसको डाई करा दिया, और ये इस तरह से सूट पूरा मेरा तैयार हो गया। और इस तरह से प्लेन सूट हमने सिले हैं कई एक, जो घर में डेली यूज़ के लिए हैं। और ये हमारी थी स्टिचिंग। आप लोग ज़रूर हमें बताइएगा कमेंट्स करके कि आप लोगों को कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा होगा तो इंशाल्लाह और कोशिश करेंगे आगे आपको अपने जो एक्टिविटीज़ या जो आपकी क्रिएटिविटीज़ जो होती हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे इंशाल्लाह। ठीक, और यहाँ तक का था मेरा ब्लॉग। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को पसंद आएगा, और इंशाल्लाह अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दिएगा, शेयर भी करिएगा, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। और अल्लाह से यही बहुत दुआ है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से रमज़ान गए, ईद बहुत खुशियों वाली है, और अल्लाह पाक दुनिया में जितने लोग हैं सबको खुशियाँ दे, और जो है सुकून और शांति बनी रहे। अल्लाह पाक सबको हिफ्ज़ अमान में रखे। और बस हम अपने ब्लॉग का एंड करते हैं, और आप लोगों से यही दुआ करते हैं कि आप अपनी खूबसूरत सी दुआओं में हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।